नदीम खालिद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबा लें ताकि आप हमारी तमाम वीडियोस बआसानी देख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नदीम खालिद। नाजरीन, आज की ताज़ा तरीन जो लेटेस्ट गुफ्तगू है मरियम नवाज़ की, उसको डिस्कशन का हिस्सा बनाया जा रहा है, जिसमें वो कह रही हैं गेम इज़ ओवर, नाउ गेम इज़ ओवर। अब गेम ख़त्म, अब कोई मेहनत नहीं इनको करने की ज़रूरत और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि गेम तो ख़त्म हो गई है। वो गेम कैसे ख़त्म हुई है? ये गेम पिछले, आपको पता है, कई तकरीबन 3-4 साल से ये गेम ओवर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से, इनकी बदकिस्मती कि ये कामयाब नहीं हो पा रहे। आज उन्होंने कहा कि एक न्यूट्रल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ, आपका तो शराज़ा ही बिखर गया। और वो इस न्यूट्रल को कह रही थी कि ये आइन की पासदारी हो गई है, आइन पर मुकम्मल मनोअन अमल होना शुरू हो गया है। और उसके अलावा वो दूसरे एमपीए एमएनएस को कह रही थी कि हर एक अपना सियासी मुस्तकबिल देखता है। तो सबसे पहले तो ये न्यूट्रल का लफ्ज़ जो है, इसको डिस्कस कर लेते हैं कि न्यूट्रल, वो अगर उनकी तकरीरें देखें, आप गूगल पर या यूट्यूब पर जाकर सर्च करें, वहाँ पर देखें कि कब कब उन्होंने न्यूट्रल का ऐलान किया है। वो तो हर दफ़ा यही कह रहे थे कि हम न्यूट्रल हैं, लेकिन हालात इनके हाथ में नहीं आ रहे थे, किसी सूरत भी इनको कोई फेवर नहीं सिस्टम दे रहा था, इसलिए ये कहते थे कि ये न्यूट्रल नहीं है। तब पीटीआई कहती थी वो न्यूट्रल है, उनका सियासत से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन अब ये कहना शुरू हो गए कि वो न्यूट्रल है, उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है। चले, अच्छी बात है, इन्होंने ये मान तो लिया कि इस वक्त उनका सियासत से कुछ भी लेना देना नहीं है। इसका ये मतलब है कि कल को अगर इन्होंने बयानात बदले तो इनके बयानात ये सबूत है कि वो तो इस वक्त मुकम्मल तौर पर आइन की पासदारी का ख्याल करते हुए आइन पर मनोअन अमल कर रहे हैं। और एक जुमला, बड़ा फेमस जुमला मरियम बार बार जो है वो इस्तेमाल करती हैं, घर में घुसकर मारना, कि नवाज शरीफ ने बाहर बैठे हुए इधर इमरान खान को घर में घुसकर मारा है। और मोदी भी यही कहते होते हैं वैसे कि हम घर में घुसकर मारेंगे, और ये जुमला वहाँ से ही मुस्तार लिया गया है। और मरियम का ये भी आज एतराफ़ कि उन्होंने इमरान खान की तकरीर सुनी, इससे पहले भी वो इमरान खान की तमाम तकरीरें सुनते आ रहे हैं, और मरियम सुनती है अक्सर ही, जो है ना, जो भी इमरान खान तकरीर करते हैं उसको वो बड़े दिल के साथ सुनती हैं, ताकि फ़ौरन ही जो है वो ट्वीट भी अक्सर कर देती हैं कि न्याजी ये कह रहा है, न्याजी वो कह रहा है। एक सबसे अहम बात जो मरियम नवाज़ ने आज की, वो उन्होंने कहा कि हमें तमाम कुव्वतों को साथ लेकर चलना होगा। कौमी मसालियत की ज़रूरत है इस वक्त मुल्क के अंदर, और कौमी मसालियत तो सारे मुल्क को ही पता है वो कौमी मसालियत क्या है, लेकिन तमाम कुव्वतों को साथ लेकर चलने का इशारा आज कर दिया। तमाम कुव्वतों को साथ मिलाकर चलने का क्या मतलब है? इमरान खान भी कहते थे कि ये जो इदारे होते हैं ये साथ चलते हैं और यही आइन कहता है उनको, और यही बात आज ये कह रही है, लेकिन ये उस वक्त नहीं मानती थी। उस वक्त ये क्या कहती थी? उस वक्त इनका कहना था कि ये फौज जो है वो इनके साथ मिली हुई है, एस्टेब्लिशमेंट ये सब कुछ कर रही है। आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जब ये प्रेस टॉक कर रही थी, आज की प्रेस टॉक और पहले की प्रेस टॉक में बड़ा फ़र्क था। उसमें एक फ़र्क ये है कि आज की प्रेस टॉक उन्होंने सवालों जवाब डायरेक्ट, यानी कि एक प्रेस टॉक के लिए बंदा आता है, वो अपना मुद्दा बयान करता है, उस पर सवालों जवाब होते हैं, क्या आज का केस अंदर क्या चला, केस पर कोई किसी किस्म की बात नहीं हुई। केस जो है वो मई के महीने तक जो की अपीलों का चल रहा है उसको एक्सटेंड कर दिया गया, अगली तारीख जो है वो 24 मई की मेरे ख्याल में दी गई है। उस पर किसी किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं की, आते ही कहा कि सवाल जवाब का सिलसिला जो है वो शुरू किया जाए, पूछें जी सवाल। लेकिन इससे पहले वाली 5 महीने पहले जो इन्होंने फैज़ हमीद साहब पर इल्ज़ामात लगाए, फौज पर इल्ज़ामात लगाए, और अपने केस को बड़ा मजबूत केस बना के जो मरियम नवाज़ ने सामने रखा था, वो आज उसके बारे में किसी किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं की कि वो जो इन्होंने एक बयानिया दिया था, उस बयानिए का क्या बना, उस बयानिए का जजों ने क्या जवाब दिया, उस पर किसी किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं की। वो आपको किसी और सोर्सेज से ही वो खबरें सुनना पड़ेंगी। बहरहाल मरियम नवाज ने जो है वो आज किसी के पर तनकीद भी नहीं की और बड़ी खुश भी नज़र आई कि न्यूट्रल जो है वो अपना किरदार बड़े अच्छे तरीके से अंजाम इस वक्त दे रहे हैं। और जो पहले जो कहती हैं ये कि न्यूट्रल नहीं थे, उनके बारे में भी किसी किस्म की कोई गुफ्तगू मरियम
नवाज ने की। और सहाफ़ियों के सवाल जो है वो बड़े मज़े के होते हैं। सिर्फ एक ही सवाल चौधरी निसार के बारे में जो पूछा गया उस पर उन्होंने कहा ये तो मज़क्का खेज़ बात। बाकी सहाफ़ी जो है वो, रिपोर्टर जो है वो इस तरह के सवाल पूछते हैं मरियम साहिबा से कि ये नालायक नाहल हुकूमत जो है ये तो इस वक्त जा रही है, तो बताएं मुनहरफ MNAs का क्या होगा। यानी कि पहले ही एक स्टेटमेंट खुद से ही जारी कर देते हैं कि वी आर बिलीवर, ताकि आप हमारा सवाल सुन लें, वरना वो सवाल ही नहीं सुनती। कोई उस तरह का मुश्किल कोई सवाल पूछ ले तो वो उसका जवाब ही नहीं देती। लेकिन अगर आप उनसे सवाल पूछना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका सवाल वो सुन लें और उस पर कमेंट्स भी करें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको पहले इस तरह की स्टेटमेंट देनी पड़ती है कि जिससे साबित हो कि आप नून लीग के लिए बड़ी सिंपैथी रखते हैं, सॉफ्ट सिंपैथी है आपकी उनकी तरफ, तब जाकर वो आपका सवाल सुनती हैं और उसका जवाब देती हैं। वैसे भी रिपोर्टर्स का पता ही होता है कौन किस तरह का सवाल करेगा और कौन सा रिपोर्टर। वो अक्सर मरियम औरंगजेब साहिबा इशारा भी कर देती हैं, वो वाला रिपोर्टर जो है वो ये सवाल कर ले। मीनार पाकिस्तान पर एक तारीखी तकरीर जिसे हिस्टोरिकली कहा गया था कि बहुत बड़ी, आज से तकरीबन कोई ये दिसंबर 2020 की बात है, उस वक्त ये क्या कह रही थी मरियम नवाज के इमरान खान इनसे NRO मांग रहा है दिसंबर 2020 में, और लाहौरियों बताओ इसको NRO दें या ना दें, इसको भागने का रास्ता दें या ना दें। और मिस्टर ताबेदार खान कहकर उसको बुला रही थी। और उसमें भी इन्होंने वैसे कहा था, उसमें भी वो भी तकरीर के 2011 का यहाँ जलसा किसने करवाया था, इमरान खान ने करवाया था। और 2013 के इलेक्शन में इमरान खान को इबरतनाक शिकस्त हुई, तो तब इसको समझ आई कि ये अवाम के वोटों से कभी भी नहीं जीत सकता, इसलिए ये, हालांकि उससे उसी तकरीर में पहली बात क्या कर रही थी 2011 में, उस वक्त के ISI चीफ जनरल शुजा पाशा ने वो जलसा करवाया था, और जनरल शुजा पाशा 2013 में, उसके बाद फौज की मदद जो है इमरान खान ने नहीं ली। यानी कि इस तरह की बातें और इस तरह का इंप्रेशन देना हुकूमत के खिलाफ कि ये हुकूमत गई पिछले 3.5 साल से यही दिलासे दे रहे हैं। और उससे पहले कहते थे मरासियों का लड़का जो है वो कभी चौधरी नहीं बन सकेगा, ये कभी वजीर आजम बन ही नहीं सकता। अगर ट्विटर से वोट लिए जाए तो शायद ये वजीर आजम बन जाए, सोशल मीडिया का वजीर आजम तो इमरान खान बन सकता है, लेकिन वैसे वजीर आजम नहीं बन सकता। बहरहाल वो वजीर आजम बन गया, फिर बयानिया इनको बदलना पड़ा। उसके बाद इन्होंने इमरान खान के बारे में जो कहा, पहले दिन से कह रहे हैं ये हुकूमत नहीं चलेगी, पहले दिन से ये कह रहे हैं कि ये गई वो गई, और पिछले कोई 2 सालों से तो बाकायदा टाइमलाइन दे रहे, जनवरी में गई, फरवरी में गई, मार्च में गई, दिसंबर में गई हुकूमत, नवंबर में गई, और इस तरह की बेतहाशा ये तरीके दे चुके हैं। लेकिन पाकिस्तानी कौम इनकी ऐसी जो तरीके और जो गेम इज ओवर वाली बातें ये करते हैं, वो उस पर अब कितना यकीन करती है पाकिस्तानी कौम को भी पता है कि ये गेम इज ओवर क्यों कहते हैं। हालांकि जब एक साफी ने इनके बारे में जब गेम इज ओवर कहा था तो इनकी वाकई गेम इज ओवर हो गई थी, लेकिन इनका ये घिसा पिटा गेम इज ओवर वाला बयानिया जो है वो नहीं चलेगा। पार्टी बिखर गई वाला बयानिया आजकल ये चला रहे हैं कि ये हारा हुआ शख्स है, इस इबरत का निशान बन गया, इस तरह के इस वक्त ये इनका बयानिया है आजकल एक खास किस्म का। और पार्टी बिखर गई वाला बयानिया बहुत सारे साफी भी सपोर्ट करने के लिए, MNAs के इंटरव्यूज और इस तरह का बयान, उसमें कहना कि आधे से ज्यादा चले गए, 40 चले गए, इतने मुनरिफ हो गए। ये सारे मुनरिफ करने का मकसद भी क्या है, इस बयानिए को तकवीयत देना कि इनकी पार्टी खत्म, पार्टी गेम ओवर, शराजा बिखर गया, अब कुछ नहीं बच सकता। ये वाला इनका बयानिया जो है ये देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बयानिए में किसी किस्म का कोई दम नहीं है। वो आज भी वजीर आजम है, और तरीके अदम एतमाद कुछ दिन बाद जो है वो अपना असली गेम जो है जब ये देखेंगे उसके बाद कौन सा बयानिया ये लेंगे। लेकिन इस बयानिए को पार्टी का शराजा बिखर गया बयानिया पाकिस्तानियों आपने भूलना नहीं है, और ये कैसे ये लोग इकट्ठे हुए हैं ये भी आपने नहीं भूलना। और आज जो बातें कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, और इनके कौन कौन से साथी हैं जो इनके इस बयानिए को तकवीयत पहुंचा रहे हैं, और इसी पर ही प्रोग्राम होंगे, इसी पर इनके वीलॉग्स होंगे। तो बहरहाल ये बुरी तरह बेनकाब हो चुके हैं, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में देखेंगे कि कौन आइन की पासदारी कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। फिलहाल मुझे दें इजाजत, अल्लाह निगहबान।